नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा। प्यारे विद्यार्थियों, आपके BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य, ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है, इसकी जो पाठ्यक्रम में आपके पाठ 3 घनानंद जी, तो घनानंद जी के पिछले वीडियो में हमने 2 पद पढ़ लिए हैं। आज हम तीसरा और चौथा पद है वो पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए, सुजान प्रेम शीर्षक से अवतरित है। ये आपको प्रसंग में लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश घनानंद जी द्वारा रचित सुजान प्रेम शीर्षक से अवतरित है, काव्यांश से अवतरित है, ऐसा आप लिख सकते हैं। और इसमें जो है सुजान की जो बात बताई है वो मैंने कल ही बताया था। सुजान को जो इनकी प्रेयसी थी, इसको उन्होंने फिर श्री कृष्ण के रूप में वो लिखने लगे। तो इसमें नायक के द्वारा है वो जो अपने प्रेम की विवस्था है उसको एक मछली का जो प्रतीक है उसके रूप में बताया है कि मेरा जो प्रेम है वो मछली से भी बेहतर है, अच्छा है। ये बात इसमें बताने की कोशिश की है घनानंद जी ने, और घनानंद जी ने अपनी इसमें व्यवस्था प्रकट की है। तो इसमें आप अब इस पद को देखते हैं किस प्रकार से ये पद है कि हीन बहे जल मीन अधीन कहाँ कछु मो अकुलानी समाने, नीरसने ही कुलाय कलंक निराश हवे कायर त्यागत प्राणे, प्रीति की रीति सु क्यों समझे जड़े, प्रीति की रीति सु क्यों समझे जड़, मीत के पानी पर को प्रमाणे, या मन की जो दशा घन आनंद जीव की जीवनी जाने ही जाने, या मन की जो दशा घन आनंद जीव की जीवनी जाने ही जाने। तो ये तो था पद का वाचन। प्यारे विद्यार्थियों, ये सव्य छंद है, ठीक है। ये आप विशेष वाले बिंदु में लिख सकते हैं। आगे आप देखिए, ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। हीन भय मन अलग होने पर, अलग होने पर, हीन भय मन अलग होने पर। इसमें एक मछली का मैंने का उदाहरण दिया है। जल मन जल से, मीन मन मछली। जैसे ही मछली पानी से अलग होती है और अलग होते ही अपने प्राणों को त्याग कर देती है, तो घनानंद जी ने कहा है कि मेरा प्रेम है वो मछली से भी अच्छा है। अधीन कामना, वो पानी के अधीन कहाँ रहती है। कछु मोह अकुलानी, कछु मैंने कुछ मेरी तरह से, कुछ मोह मैंने मेरी तरह से, मुझ जैसी, अकुलानी मैंने व्यथा, विवस्था, आकुलता, ठीक है ना। अकुलानी मैंने आकुलता, विवस्था, व्यथा। तो इसमें ये भाव प्रकट किया गया। समाने मैंने समान, मेरे समान। बिहारी जी कहते हैं, नहीं क्षमा करना, घनानंद जी कहते हैं कि मेरा जो प्रेम है वो मछली के प्रेम से भी, जो मछली है वो अपने जल से, अपने प्रिय जल से प्रेम करती है, उससे भी अधिक है वो मेरा प्रेम श्रेष्ठ है। वो कैसे हैं, इन्होंने बताया है कि मछली जो है पानी से अलग होते ही अपने प्राणों का त्याग कर देती है, लेकिन वो विरह की वेदना को समझ नहीं पाती। लेकिन मैं जो है, मेरी जो दशा है, मेरी व्यथा आकुलता है, वो उसके समान नहीं है। अर्थात मैं अपने प्रिय की वेदना को सहन करता रहता हूँ। जैसे इसमें बताया है कि पानी में रहने पर मछली है वो अपना जो प्रेम है वो निभाने में सफल रहती है। केवल वो पानी में रहती है तब तक अपना प्रेम वो निभाने में सफल रहती है। और इसके साथ साथ वह तो पानी से जैसे ही अलग हो जाती है, हीन बहे जल मीन अधीन, जैसे ही पानी से मछली अलग हो जाती है, दूर हो जाती है, तो उससे होते ही, अलग होते ही वो क्या हो जाती है, मर जाती है। और फिर वो प्रेम की जो व्याकुलता है वो उसको सहन नहीं होती। वह मेरे समान, घनानंद जी कहते हैं कि कछु मोह अकुलानी समाने, यानी मेरे समान वो व्यथा, आकुलता, विवस्था को वो सहन नहीं कर पाती। इसीलिए वो पानी से अलग होते ही, अपने प्रेमी पानी से अलग होते ही क्या हो जाती है, मर जाती है। तो इससे पता चलता है कि मछली का जो प्रेम है वो केवल पानी में रहने तक ही सीमित है, उससे अलग होती तो वो मर जाती है। जबकि प्रेम की जो
विवस्था होती है, पीड़ा होती है, विरह वेदना होती है, वो मछली नहीं जानती। ये बात इसमें बताने की कोशिश की है घनानंद जी ने। नीर स्नेही को, नीर मने जल रूपी, जल है या पानी रूपी जो स्नेही मने प्रिय है, प्रेम को लाय कलंक मने लाय मने लगाकर, कलंक मने कलंकित करती हुई या गंदला करती हुई या इसको दाग लगाती हुई, निराश हवे मने निराश होकर, निराश हवे हवे मने होकर, कायर मने कायर की तरह, डरपोक की तरह, त्यागत प्राण मने प्राणों का त्याग करती है, प्राणों का त्याग कर देती है, प्राणों को छोड़ देती है। कौन? मछली। इसमें बताया है कि मछली है वो जो है अपने प्राणों का त्याग कर देती है। जल से अलग होते ही मछली अपने प्राणों का क्या कर देती है? त्याग कर देती है। तो पानी से अलग होते ही मछली प्राणों का त्याग कर देती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये भाव इसमें व्यक्त किया है कि वह अपने प्रेमी जो जल है उसको कलंकित करती हुई, कौन? मछली है, वो अपने प्रेमी जल को कलंकित करती हुई निराश होकर, जैसे ही पानी से अलग होती है, निराश होकर के वह अपने प्राणों का त्याग कर देती है। और इस विचार से तो वो मछली है वो कायर ही प्रतीत होती है, अर्थात वह कायर की भांति अपने प्राणों का त्याग कर देती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा आपको ये भाव समझ में आ गया होगा। और निराश होकर के मर जाती है और इस प्रकार से वह एकदम कायर है। इस कारण थोड़ी सी, अगर थोड़ी सी उसको जल से विरह व्यथा उसको मिलती है, दूर होती है उससे, तो वह अपने प्राणों का त्याग कर देती है। तो ये कहाँ का इसमें जो मेरा प्रेम है उससे इस कारण से श्रेष्ठ है। मैं तो अपनी प्रेमिका के लिए दिन रात है वो विरह वेदना को भोगता रहता हूँ, लेकिन मछली है वो थोड़ी सी विरह व्यथा मिलने पर अपने प्राण त्याग देती है। वह विरह वेदना को सहन कर नहीं पाती, सहने की क्षमता उसके अंदर नहीं है। ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, अगली पंक्ति है, प्रीति की रीति सी क्यों समुझे जड़ मीत के पानी परे को परमाने। कि प्रेम की जो रीत है, परंपरा है, रीति माने परंपरा, प्रेम की जो परंपरा है, सु मन वह शब्द यहाँ किसके लिए आया है? मछली के लिए आया है। कि वह जो मछली है वो क्यों समझे, माने क्यों समझेगी? समझेगी क्योंकि वह तो क्या है? जड़। जड़ माने मूर्ख है, ना समझ है, मूर्ख है, ना समझ है। ना समझ है। और मीत के पानी परे को परमाने, मीत माने मित्र, ठीक है, या उनकी प्रेयसी प्रेमिका। पानी परे माने पानी में रहने को ही, परे माने पानी में पड़े रहने को ही प्रमाण मानती है। यानी अपने प्रेमी से, पानी रूपी प्रेमी से प्रेम करने का वो प्रमाण क्या मानती है मछली? केवल पानी में पड़े रहने को ही अपने जल रूपी जो प्रिय है, प्रेमी है, उसका अपना सच्चा प्रेम वह उसी को मानती है। जबकि ये प्रेम नहीं है, वो विरह वेदना सहन नहीं कर पाती। तो ये इसमें बात बताई है। घनानंद जी कवि कहते हैं कि वो मछली तो क्या है? मूर्ख और नासमझ है। इसीलिए प्रेम की जो परंपरा है वो जड़ बुद्धि क्या समझ पाएगी? ये बात इसमें कही गई है, जड़ बुद्धि क्या समझ पाएगी? क्योंकि वह सच्चा जो प्रेम है वो तो विरह वेदना के कारण ही होता है। विरह वेदना जो सहन करता है वही सच्चा प्रेमी है, लेकिन मछली वह विरह वेदना को सहन नहीं कर पाती। और वह पानी में पड़े रहने को या पानी में रहने को ही अपने और अपने जल रूपी प्रियतम को सच्चा प्रेम वो मानती है। लेकिन जैसे ही पानी से अलग होती है और वह अपने प्राणों का त्याग कर देती है, ये कायर की भांति निराश होकर के अपने प्राणों का त्याग कर देती है, तो इस प्रकार से वो विरह वेदना को सहन नहीं कर पाती। तो ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। साथ ही देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अगली पंक्ति में जो है कहने का तात्पर्य कि जो प्रेम को निभाने की जो परंपरा है वो मछली भला क्या जान सकती है? क्योंकि मछली तो नासमझ है, मूर्ख है, बुद्धिहीन है। और वह तो केवल वियोग व्यथा थोड़ी सी अगर उसको मिलती है, जैसे ही थोड़ी सी वियोग व्यथा मिलते ही वो तो अपने प्राणों का त्याग कर देती है। तो ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। आगे देखिए, या मन की जो दशा घन आनंद जीव की जीवन जान ही जाने। या मन इस मन की दशा को,
मन की जू मने जो, दशा मने दशा। घन आनंद, घनानंद कवि कहते हैं, घनानंद कवि कहते हैं कि इस मन की दशा को जीव की जीवनी मने प्राणों को जिलाने वाली या जीवन को देने वाली, प्राणों को जिलाने वाली कौन? जान। जान कहते हैं सुजान, प्रेयसी सुजान या श्री कृष्ण सुजान ही जाने, मन केवल सुजान ही जानती है। प्यारे विद्यार्थियों, वहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ये कहना चाहते हैं घनानंद जी कि इस मन की दशा को कोई और नहीं जान सकता, केवल मेरे प्राणों को जिलाने वाली, जीव की जीवनी मैंने प्राणों को जीवन देने वाली केवल सुजान ही मेरी इस विरह व्यथा, मेरी विवशता, मेरी मजबूरी को जान सकती है, और कोई मेरे प्रेम की विवशता, मजबूरी, व्यथा को नहीं जान सकती। तो प्यारे विद्यार्थियों, भाव आपको समझ में आ गया होगा। तो घनानंद जी इसमें अत्यधिक प्रेम जो व्यवहार है उसके बारे में बात कही है। सुजान प्रियतमा को लक्ष्य करके कि सुजान प्रियतमा के विरह में मेरे मन की जो व्याकुल दशा हो रही है उसे कोई और नहीं जान सकता, उसे तो मेरे प्राणों को जिलाने वाली केवल सुजान ही जान सकती है। सुजान के कारण ही जो विरह वेदना मैं भोग रहा हूँ वो केवल सुजान ही जान सकती है। तो आशा करता हूँ ये पद आपको पहला ये समझ में आ गया होगा। और इसमें जो है आपको पता है प्रियतमा सुजान के विरह का इसमें वर्णन किया गया है, आप विशेष वाले बिंदु में लिख देंगे। सुजान की विरह वेदना का वर्णन इसमें किया गया है। सुजान के लिए विरह वेदना का श्लिष्ट वर्णन किया गया है। और अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास सही है, काव्यलिंग अलंकार है और उपमा अलंकार है। ठीक है, ये अलंकार इसमें आपके पद में आए हैं। और यमक अलंकार का भी प्रयोग इसमें हुआ है। पद की लालित्य भी देखें, पद लालित्य बड़ा सुंदर है, पद का जो सौंदर्य है वो उत्तम है। पद लालित्य सुगेय हैं, गाने योग्य हैं। साथ ही साथ सवैया छंद का प्रयोग किया गया है, सवैया छंद का प्रयोग है। और भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। और विरह वेदना का या नाई की व्यवस्था का वर्णन इसमें किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पद आपको समझ में आ गया होगा। अगला पद देखिए कि आँखी ने मोदी वो बात दिखावत, जोवनी जागनी बात ही पे खिले। बात स्वरूप अनूप अरूप है, भूलो कहाँ तू अलेखे ही लेखिले। की बात सुबात बिचारी वो सक्षमता सब ठोर भी से खिले। नैननी काननी बीच बसे घन आनंद मोन बखान सुदे खिले। कि नैननी काननी बीच बसे घन आनंद मोन बखान सुदे खिले। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये छंद है, कवित छंद है। पहला वाला छंद था वो सवैया छंद था, ये छंद कवित छंद है। और इस छंद में देखिए प्यारे विद्यार्थियों क्या बात कहना चाहते हैं घनानंद जी इसमें जो सुजान है, सुजान प्रेम से शीर्षक से लिया गया है, या आप उस प्रसंग में लिख लेंगे। इसमें प्रियतमा जो सुजान है उसके विरह में व्यथी जो नायक है उसकी मनोव्यथा का इसमें भी चित्रण किया गया है। सुजान के लिए नायक की यानी घनानंद जी की जो मनोव्यथा है इसका वर्णन इसमें किया गया है। कि आँखें ने मूंद मैंने आँखों को बंद करने पर, आँखों को बंद करने पर, मूंदी को मैंने बंद करने पर, बात दिखावत है प्रियतमा, तुम्हारी बातों को मैं स्मरण करता रहता हूँ, वो बातें मुझे दिखती रहती है। इस दिखने के कारण तुझे मैं याद करता रहूँ, तुम्हारी छवि दिखती रहती है। आँख बंद कर लेने पर तुम्हारी बातें याद आती है। आँख बंद कर लेने पर भी हे प्रियतमा तुम्हारी वो मधुर बातें जो संयोग पक्ष में तुमसे हुई थी, वो मधुर बातें हैं, वो मुझे याद आती है। और इस कारण जो मधुर बातें जब याद आती है तो तुम्हारी विरह वेदना मुझे और अधिक जो है सहन करनी पड़ती है। सोवनी जागनी बात ही पेखिले, सोवनी मने सोते जागते बात ही मने तुम्हारी मधुर बातें ही मुझे याद आती रहती है। पेखिले मने देख लीजिए, जान लीजिए, देख लीजिए या जान लीजिए। घनानंद कवि कहते हैं कि उस जो सुजान प्रेमिका है उससे लक्ष्य करके
जो है गणानंद जी कहते हैं कि जब मैं आँखें बंद कर लेता हूँ तो तुम्हारी मधुर बातें हैं मुझे याद आती रहती है, और मधुर बातों के कारण तुम्हारी याद आती रहती है, और सोते जागते तुम्हारा जो यादें हैं, सोते जागते भी तुम्हारी याद आ जाती है, और उसको भी तुम्हें वो ठीक प्रकार से देख लो। सोवती जागती तुम्हारी मधुर बातें याद आती रहती है, इसलिए हे नायिका, हे प्रेमिका, तुम मुझे इसलिए भी अच्छी भली प्रकार से उसको देख लो, जान लीजिए, क्योंकि दिन रात मैं तुम्हें स्मरण करता रहता हूँ, और विरह वेदना के कारण तुम मेरी व्यवस्था को पहचान लो, जान लो। विरह वेदना के कारण मेरी जो व्यवस्था है, मेरी मनोव्यथा है, उसको तुम्हें जान लो। अगला पंक्ति, अगली लाइन देख लीजिए। बात स्वरूप है तुम्हारी जो मधुर बातें हैं, मधुर बातें स्वरूप है, सुंदर है, सरल है, सरल और सुंदर जो तुम्हारी मधुर बातें हैं वो मुझे बहुत ही अनुपम अनोखी लगती है, अनुपम अनोखी, अरूप लगती है, बिना रूप की अनुपम तुम्हारी बातें लगती है। गणानंद जी कहते हैं, ये प्रेमिका, हे सुजान, तुम्हारी जो मधुर बातें हैं सरल होते ही और सरल और सुंदर होते हुए भी मुझे अनुपम अनोखी और अरूप लगती है। भूलो कहाँ, मैं भूल नहीं पाता, भूलो कहाँ, मैंने भूलता नहीं हूँ, भूलो कहाँ, मैंने भूलता नहीं हूँ, कहाँ भूला हूँ, कहाँ भूला हूँ। तू अलेखी ही लेखी ले, अलेखी मैंने चित्रण रहित होते हुए भी, अस्पष्ट होते हुए भी, चित्रण रहित या इसको यूं कह सकते हैं अस्पष्ट चित्र की तरह तू मुझे लेखी ले मैंने स्पष्ट दिखती रहती है या चित्रित होती रहती है, दिखती रहती है या चित्रित होती रहती है, स्पष्ट दिखती रहती है। देखो कितना सुंदर वर्णन इसमें किया है गणानंद जी ने कि मैं तुम्हारे इस सरल सुंदर बातों के बात, तुम्हारी जो मधुर बातें हैं वो मेरे लिए बहुत ही अनोखी, अनुपम है और अरूप है, लेकिन मैं तुम्हारी इन बातों को कभी भूल नहीं सकता। भूला ही कहाँ हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम तो मेरे अंतर मन में, तू अलेखी लेखी ले मैंने, तुम मेरे मन में, हृदय में, मेरे अंतर मन में तुम चित्र रहित होते हुए भी चित्र की भांति स्पष्ट दिखाई दे रही हो, अस्पष्ट होते हुए भी मेरे मन में, मेरे हृदय में तुम स्पष्ट रूप से दिख रही हो। ऐ सुजान, तुम मेरे मन हृदय में बसी हुई हो, ये बात इसमें कहना चाहते हैं। और बात की बात सुबात विचारी हो, बात की बात है तुम्हारी जो बातें हैं, तुम्हारी बातों में या तुम्हारी बातें जो है बातों ही बातों में जो तुम्हारी अच्छी सुबात मैंने अच्छी बातें, अच्छी उक्तियाँ, जो अच्छी युक्तियाँ हैं, अच्छी बातें हैं, वो विचारे वो मैंने विचार कर लीजिए, विचार कर लेता हूँ, या तुम्हारी अच्छी अच्छी बातों को मैं मधुर बातों से तुम्हारी अच्छी अच्छी बातों में विचार कर लेता हूँ, तो वो जो सुक्षमता मैंने सक्षमता, तुम्हारी जो मधुर बातें हैं उन बातों को सुनने के लिए, तुम्हारी अच्छी बातों को सुनने के लिए मेरे में जो क्षमता है वो सब ठोर विषय के लिए मैंने सब तरह से तुम देख लो, अच्छी तरह से देख लो, अच्छी तरह से विषय के लिए मैंने अच्छी तरह से देख लो, जान लो। ठीक है, ये दो इसके अर्थ हो गए, अच्छी तरह से जान लो। गणानंद जी कवि ये कहना चाहते हैं कि हे प्रिय सुजान, तुम्हारी जो बात ही बात में उक्तियों पर तुम विचार करने की जो क्षमता है उसका भी तुम अच्छी तरह से क्या कर लो, अच्छी तरह से उसको जान लो, ज्ञान कर लो, उसका भी विषय के लिए मैंने ज्ञान कर लो, अच्छी तरह से जान लो सब प्रकार से, कि मैं तुम्हारी हर बातों को सुनने के लिए जो है सक्षम हूँ, सुनता हूँ, तुम्हारी हर बात के लिए मैं मुतावला रहता हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो अच्छी बातें होती हैं उसके लिए भी क्षमता होनी चाहिए, समझने की क्षमता होनी चाहिए। अगले पंक्ति देखिए, नैनन कानन बीच बसे, यानी नेत्रों और कानों के बीच में, नेत्रों और कानों के बीच में अंतर कम है, अंतर कम होता है। अर्थात कहना चाहते हैं इसमें कि कानों सुनी बात है वो झूठी हो सकती है, लेकिन आंखों देखी बात झूठी नहीं हो सकती। तो नेत्रों और कानों के बीच में दूरी बहुत कम है, फिर भी उनमें बहुत अंतर होता है। गणानंद जी कहते हैं कैसे अंतर कम होता है कि कानों सुनी बात झूठी हो सकती है, लेकिन आंखों देखी बात झूठी नहीं होती। गणानंद जी कवि कह रहे हैं कि मौन बखान सुदेख ले सुजान, मेरी इस अव्यक्त मौन, चुपचाप इस मौन बखान को तुम देख लो। सु देख ले, सु मने तुम, देख ले मने देख लो, जान लो।
घनानंद जी कवि कहते हैं, हे सुजान तुम मेरे इस प्रेम प्रणय की जो मौन भावना है उस भावना को समझ लो। मैं जो प्रेम निवेदन कर रहा हूँ, जो मौन है, चुपचाप है, इस मौन भावना को तुम ठीक से समझ लो। ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है कि मैं अपने मुख से कुछ नहीं कहूँगा और मेरे जो मन की हृदय की जो भावना है तेरे प्रति, जो प्रेम की भावना है वो अव्यक्त है। इस मौन भावना को भी तुम अच्छी प्रकार से देख लो। मैं प्रणय निवेदन की जो भावना है वो भी तुम जान लो। ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। आशा करता हूँ ये भाव समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, उस अव्यक्त प्रेम भाव को अच्छी तरह से देख करके मेरी व्यवस्था को तुम समझ लो। ये बात है वो घनानंद जी कहना चाहते हैं। विशेष वाले बिंदु में आप क्या लिखोगे कि इसमें कवि ने सुजान को लक्ष्य करके अपनी व्यवस्था को दिखाया है। सुजान ही इसमें मुख्य लक्ष्य है, तो सुजान को लक्ष्य करके अपनी क्या दिखाई है, व्यवस्था को दिखाया है। और साथ ही साथ कवित्व छंद का प्रयोग किया गया, ये आप ध्यान रखना। कवित्व छंद का प्रयोग है, भाषा ब्रिज है ही है। छंद की बात करें तो नहीं, अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास है ही है, उपमा अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है। ठीक है, आक्षेप अलंकार भी किया गया, आक्षेप किया गया तो आक्षेप अलंकार भी इसमें जो है इसके अंदर आया हुआ है। आक्षेप अलंकार है और काव्यलिंग अलंकार है, यमक अलंकार का भी इसमें प्रयोग किया गया है। तो यमक अलंकार भी इसमें आया है। पद मैत्री उचित है, छंद की यति गति उचित है, यह आप विशेष वाले बिंदु में लिख देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पद है वो आपको, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और कवित्व छंद की गयता उचित, नाद सौंदर्य उचित है, इस प्रकार से आप लिख देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले जो वीडियो है उसमें हम घनानंद जी के जो आगे के पद हैं, आगे की जो व्याख्या है वो हम पढ़ेंगे, पदों की व्याख्या हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत, जय हिंदी। और इस व्याख्या को आप पढ़ेंगे, ठीक से याद करेंगे, आत्मसात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।